देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो अपना स्टार्ट किया था क्लास 11th का टॉपिक था हमारा चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैंने इंट्रो तुम्हें दे दिया था। सीक्वेंस एंड सीरीज जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने उसके अंदर क्या स्टार्ट किया, पहले टॉपिक एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करूं तुम्हें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कुछ नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर नंबर के बीच में जो गैप चलता है वो हमारा इक्वल चलता है, जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर मैं बोलता हूँ 5, 10, 15, 20, यानी नंबर के बीच में जो गैप है यानी कि डिफरेंस चल रहा है वो इक्वल चल रहा है, तो उस तरह के नंबर के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, एपी। अब आगे हम उसके अंदर अब जो फॉर्मूले पढ़े थे हम 10th क्लास में वैसे पढ़ चुके हैं। 10th के अंदर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, देखो मैं दोबारा से एक बार समझाता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ए एन का, क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये ए एन का जो फॉर्मूला था ये नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए था। मान लो मुझे कोई सीक्वेंस दिया गया 5, 10, 15, 20, मुझसे पूछा गया इसकी 20th टर्म कौन सी होगी, या मुझसे पूछा गया इसकी 20वीं टर्म कौन सी है, या 35th टर्म कौन सी है, जो भी टर्म ऐसे निकालनी हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये रहा। फिर एक फॉर्मूला था हमारे पास सम का, तो एस को निकालने के लिए फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक फॉर्मूला ये है, एक एस का फॉर्मूला और था n/2 a प्लस में an क्या होगी हमारी लास्ट टर्म जहां तक का हमें सम निकालना होगा। तो ये थे हमारे जो एपी के अंदर मेन फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे। अब आओ जो हम सवाल स्टार्ट करते हैं आज के। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी है, मैं कुछ सवाल एनसीईआरटी के करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा और करूंगा। तो देखो जो आज हमारा पहला सवाल है वो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, यानी कि हमें किसी एक एपी की पहली टर्म दी गई 2 है और आगे बोला गया सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म का मतलब पहली 5 टर्म का सम इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो देखो यानी कि क्या बोला गया, पहली 5 टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये पहली 5 टर्म का सम हो गया। किसके इक्वल आ रहा है, 1/4 किसके, नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 क्या होंगे यहाँ से आगे, a6 a7 a8 a9 a10, यानी कि a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10। तो देखो मैं इसे सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, उसके बाद एक और तरीका बता दूंगा इसी का। a1 हमारा a, a2 हमारा a प्लस डी, a3 हमारा a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d, 5 a प्लस 4d इक्वल 1/4, a6 a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d एंड a प्लस 9d। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो देखो क्या आएगा, 1a 2 3 4 5, यानी कि टोटल प्लस हो गया आगे 5a। अब d को प्लस करते हैं, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, यानी कि टोटल हो गया हमारा 10d इक्वल 1/4। 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा 5a प्लस 5 और 6 11 और 7 18, 18 26, 26 और 9 35, यानी कि 35d। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने देखा यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है भाई, a प्लस 2d ये 1/4, यहाँ भी मुझे दिख रहा है 5 कॉमन है तो मैंने 5 बाहर निकाला, अंदर बचेगा a प्लस 7d। इस 5 से 5 कट गया, क्या बचा, a प्लस 2d इक्वल 1/4 a प्लस 7d। ये 4 यहाँ जाएगा तो 4a प्लस 4 8d इक्वल a प्लस 7d। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे a की सभी टर्म एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ, तो मैं इस a को ले गया इस तरफ, d ले गया इधर, तो ये कितना आ गया 4a माइनस a, यहाँ पर 7d है, ये 8d जाएगा तो माइनस का 8d, कितना बचा 3a, यहाँ कितना बचा माइनस का d। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है d, तो क्या निकल के आ गया, d निकल के आ जाएगा -3a, a की वैल्यू 2,
d निकल के आ गया हमारा माइनस का 6। अब हमसे पूछा गया फाइंड इट्स 20th टर्म, तो इसकी जो 20 टर्म होगी a20 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस 19d, a हमारे पास कितना है 2, 19, d की वैल्यू कितनी निकली माइनस का 6, ये 2 प्लस माइनस माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 114, कितना आ गया हमारे पास माइनस का 11। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया इस सवाल का। एक और तरीका है, पहले काम करने से नोट कर लो, फिर मैं और आगे और बताता हूं। तो देखो इसका अल्टरनेटिव मेथड जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास पहली 5 टर्म का सम है, तो मैंने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया। Sn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली टर्म मेरे पास ये है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 5 है, तो 5/2 2a कितना है मेरा a1 है, प्लस n-1, n कितनी है 5, -1 d तो पूरे सीक्वेंस में d चलेगा, इक्वल 1/4। यहां इसका निकालता हूं तो यहां भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, 5/2 2 पहली टर्म तो यहां पर a6 है, a6 प्लस n-1, n तो 5 -1 d, पूरे सीक्वेंस में d चल रहा है। अब भाई देखो मैंने 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ भी है, 5/2 से 5/2 कट गया, ये 2 a1 की वैल्यू a है हमारी, ये आ गया हमारा 4d, ये 1/4 2 a6 होगा a प्लस 5d, ये कितना आ गया हमारा 4d। भाई 4 को मैं ले जाता हूं इधर, 4 2 जा 8a, 4 4 जा 16d, ये 2 की a से करेंगे तो 2a, 2 की 5 से तो 10d प्लस में 4d। अब मैं यहां ले गया इसे और इसको वहां ले गया, तो ये 8a माइनस 2a, यहां पर कितना है 14d, 16d जाएगा तो माइनस का 16d। अब अगर इससे आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बचा हमारे पास 6a, ये कितना बचा हमारे पास माइनस का 2d, 2 से गया 3 पर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3a, d की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई में 2, d की वैल्यू आ गई माइनस का 6, वहां भी -6 था, यहाँ भी -6 है, बाकी आगे का a20 अब तुम खुद निकाल सकते हो। ठीक है, देखो बेटा जो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वो क्या दे रखा है, हमें दिया गया जो nth टर्म दे रखी है, यानी कि an की वैल्यू दी गई 3n+1 और पूछा गया इसकी 6 टर्म कौन सी होगी, दूसरा पूछा गया इसका Sn कितना होगा। यानी कि एक सवाल के अंदर दो चीजें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जा रहा है a6, अगर कोई भी टर्म पूछी जा रही है तो हम क्या करेंगे n की जगह वही पुट कर देते हैं। अब n की जगह मैंने क्या पुट करा, पहले में 6, तो 3 × 6 प्लस का 1, तो a6 की वैल्यू कितनी आ गई 3 6 18, 18 और 1 19, ये आ गया हमारा a6। अब अगर मुझे Sn निकालना है तो मुझे AP के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म D इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने एक बार n की जगह 1 पुट किया, a1 यानी कि 3 × 1 प्लस 1, तो a1 कितना आ गया 3 1 3 और 1 4, a1 आ गया। अब D निकालना है तो मुझे a2 पता होना चाहिए, तो मैंने पहले a2 निकाला, a2 कितना आएगा 3 × 2 प्लस 1, a2 आ गया हमारे पास 3 2 6 6 और 1 7, a2 भी मिल गया हमें। a2 की वैल्यू है a1 की वैल्यू, तो d कितना निकलेगा a2 माइनस a1, तो d मिल गया हमें कितना a2 की वैल्यू 7 माइनस a1 की वैल्यू 4, तो d मिल गया हमें कितना 7 में 4 के तो बचेगा 3, d मिल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू में d, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, n तो पता नहीं हमें, 2a कितना हमारा 4 प्लस n-1 d कितना हमारा 3, सॉल्व कर लेते हैं इसे, n/2 2 4 जा 8, 3 से n के करेंगे तो 3n माइनस 3, कितना आ गया हमारे पास ये n/2, 8 में 3 के तो 5 प्लस 3n, यही हमारा Sn होगा। ठीक है बेटा, ये एक बार नोट करो, अभी मैं एक सवाल और कराता हूँ इसका।
देखो बेटा जो नेक्स्ट सवाल है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब है क्या सवाल, बोला गया द थ्री नंबर्स इन एपी whose sum is 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 315, यानी कि हमारे पास यहाँ बात हो रही है 3 नंबर के बारे में, और वो 3 नंबर किसमें, एपी में, A1 A2 A3। और कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां पर 3 नंबर्स की बात हो रही है और 3 नंबर का सम और उनका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में गिवन हो, तो उस टाइम पर हम एपी क्या लेट करेंगे, जो हमारी मिडिल टर्म है A2 इसको बोलेंगे A, A1 ये हो जाएगा हमारा A माइनस डी, A3 ये हो गया हमारा A प्लस डी। अब हमसे क्या बोला गया, इन तीनों टर्म का सम, यानी कि A माइनस डी प्लस में A प्लस में A प्लस डी, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, इन तीनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 21 के इक्वल। अगर इनका सम 21 आता है तो ये D से D कट गया, A के 2A 3, 3A किसके इक्वल आया 21, ये गया 7 पे, A की वैल्यू कितनी आ गई 7, इतना मिल चुका। अब बोला गया इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 315, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 किसके इक्वल है 315 के। A1 की वैल्यू A माइनस डी, A2 की वैल्यू देखो A2 क्या हमारा A है वो 7 है, A3 की वैल्यू A प्लस डी। अब ये A माइनस बी A प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में हमारा 7 चल रहा है, ये 315, ठीक है। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से 1 पे, 7 4 जा 28, 3 इधर गया, 7 5 जा 35, तो कितना आ गया भाई A का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके 45 के। इस 45 में लेता हूँ, डी स्क्वायर वहां गया, कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49, इधर आएगा तो माइनस 45 इसके इक्वल आएगा डी स्क्वायर, क्या बचेगा 4, डी स्क्वायर की वैल्यू 4, यानी कि डी स्क्वायर बराबर आ गया 2 का स्क्वायर, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट जाएगा, और रूट से जब वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस दोनों के साइन आ जाते हैं। अब हमारे पास ए भी है डी भी है, तो ऐसे सवालों में हमारी 2 एपी बनती है। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने डी लिया प्लस का 2, तो हमारी एपी क्या बनेगी, A1 निकल रहा है हमारा क्या A माइनस डी, A की वैल्यू कितनी है 7, D लिया मैंने 2, तो 7 माइनस 2 कितना आया 5, A2 क्या निकलेगा A कितना है हमारे पास 7, A3 क्या निकलेगा A प्लस डी, A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 2, कितना आ गया 9, तो 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि एपी बनी हमारी इसके अकॉर्डिंग 5 7 और एक 9। अगर मैं डी लेता हूं माइनस, तो दूसरी एपी A1 A माइनस डी, A की वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9, A2 कितना हमारे पास A की वैल्यू 7 है तो कितना आ गया 7, A3 A प्लस डी, A की वैल्यू 7 प्लस डी की वैल्यू माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि दूसरी एपी क्या बनी 9 7 एंड 5, ठीक है बेटा। अब एक काम करना, आगे के तुम्हें ट्राई करने हैं और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आगे और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो तब तक आप ट्राई करिए, और अगर कुछ और डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हो। और वैसे जो अभी मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ वो हमारी खुद की एडवी क्लासेस की, ठीक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसके बारे में डिटेल इन फ्यूचर में बताते हैं, और बाकी तुम्हें स्क्रीन पे पता चल जाएगा।